हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। बंद करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। एक यहाँ पर्दा लगा हुआ है इधर, उधर आवाज ही आती रहेगी, पता नहीं। टेप लगा लिया करो भाई। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 14। देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में अगर कोई ये बोलता है तुम कहाँ मूर्ति को खिला रहे हो, खाते हैं क्या भगवान, इसका खंडन हो जाएगा इस श्लोक में कि भगवान खाते हैं। और एक चीज का और खंडन हो जाएगा कि लोग कहते हैं ना भगवान निराकार हैं, इस श्लोक में लिखा है कि भगवान साकार है। और इससे संस्कृत से समझा सकते हैं। सर्वतः पाणिपादम, भगवान के पैर चरण सर्वत्र फैले हैं। पैर समझे ना, पैर फैले हैं यानी पैर हैं, तभी तो फैले हैं, यानी पैर वर्ड बोल रहे हैं वे। तो निराकार होते तो पैर होते, या तो ये बोलते हैं कि मैं सब जगह निराकार रूप में फैला हुआ, ऐसे बोलते ना, नहीं बोल रहे ना। तो दो चीज का खंडन होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि एक प्रभु जी बता रहे थे कि कुछ मायावादी के उसमें बोल देता कि जो लोग भगवान को निराकार बताते वो मूर्ख हैं। अब भैया उन्होंने सुन लिया मूर्ख है, मूर्ख कैसे बोल दिया, पहुंच गए उनके घर पता करके एड्रेस एड्रेस कि हम तो शास्त्र करेंगे, भगवान कहाँ लिखा है, कैसे मूर्ख बोल दिया आपने। तो वो प्रभु जी नहा रहे थे, अब मन ही मन सोच रहे थे यार क्या बोलूंगा कैसे बोलूंगा, धक भी हो रही थी। तो वो कहते हैं ठीक है हम शास्त्र करेंगे, तो किस ग्रंथ से करना है। तो क्या बोले, भगवत गीता से करना है। और भगवत गीता कौन सा श्लोक उठाया, यही वाला श्लोक, सर्वत्र पाणिपादम लिखा ना, भगवान सब हो रहे, सब जगह भगवान है हर जगह। तो कह रहे हैं इसमें लिखा है सर्वत्र पाणिपाद। पाणिपाद मतलब होता है हाथ पैर मेरे सब जगह है, तो यहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि निराकार है। अरे ये तो अपने को भी सोचा नहीं, जिसके पैर हैं वो निराकार कैसे हो सकता है। मतलब अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जिसके पैर हैं वो निराकार कैसे हो सकता है। तो ये है, तो इससे इससे ये कट रहा है कि भगवान अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पैर हाथ सब जगह फैले हुए हैं, यानी पैर हाथ फैले हैं, मुख फैला है, आंख फैली है, इसका मतलब है भगवान कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं आपको बोल रहा होगा तो मंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो और ठीक है, तो कल हमने चर्चा करी थी आत्मा की, आत्मा के गुणों का वर्णन हुआ था, ठीक है। आत्मा के 8 गुण थे। अब मुझे क्या कोई बता सकता है कि कल के श्लोक में क्या बताया गया था, कौन से 8 गुण थे आत्मा के। हाँ, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, सत्य संकल्प, सत्य काम, और है हाँ, मरती नहीं है, अमृत होती है, शोक नहीं होता उसको कभी, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और
हाँ, बूढ़ी नहीं होती। ये सब आत्मा के गुण थे कि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, बूढ़ा शरीर होता है। इसीलिए याद रखना कि हम जब तक बूढ़े होते जाएंगे ना, आत्मा जवान रहेगी और जवानी जैसे ही काम रहेंगे। देखा ना, बुढ़ापे में सटे जाते, बोलते हैं ना क्यों? अरे भाई, शरीर बूढ़ा हुआ है, आत्मा थोड़ी बूढ़ी हुई है। लेकिन बस फर्क इतना है, सटिया इसलिए जाते हैं क्योंकि आत्मा तो नवीन है, वैसी रहती है, शरीर बूढ़ा हो गया है। अब भोग इच्छा उतनी ही है और शरीर दे नहीं पा रहा उतना। भोगने की इच्छा उतनी ही है पर शरीर साथ नहीं दे पा रहा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मतलब कि सटा जाता है। मतलब इधर गुस्सा आ जाती है, बात बात पे क्यों आ जाती है बुढ़ापे में गुस्सा? इसीलिए आती है क्योंकि अब शरीर कर नहीं पा रहा और भोग की इच्छा है, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो सत्याना वर्ड खत्म हो जाएगा भक्ति के लिए, क्योंकि तब बिल्कुल शांत स्वभाव से विनम्र भगवान की सेवा में लगेगा। और अगर भगवान की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा से ही इंद्रियां शुद्ध होंगी, भगवान की सेवा से ही हृदय शुद्ध होगा, और तब उस हृदय में भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो करना क्या है? सेवा। बिना सेवा के भगवान हृदय में नहीं दिखेंगे, तो हृदय गंदा है। हृदय में 6 चीजों को पाल रखा है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स, मत्सर। ये नहीं जाने वाले। अगर कोई बोले अच्छा मैं अपने मन को ना डिटर्जेंट लाऊंगा, उसे घिस घिस के साफ कर लूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना भक्ति तो देखो मन में करनी चाहिए, मन में हो जाती है भक्ति। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे आया कल, मैंने विश कर दिया। यार तुमने मुझे विश नहीं किया, बर्थडे कर तो दिया, कैसे? मन में। जब भक्ति मन में हो सकती है तो बर्थडे विश भी मन में हो सकता है। खाना भी मन में खिला दिया मैंने, तुम्हें पता है? तुम्हें चॉकलेट खिलाई थी मैंने, कैसे? मन में खिला दी ना। मतलब कि अगर अपने फ्रेंड का बर्थडे होगा तो उसके घर जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और गिफ्ट भी ले जाएंगे। लेकिन भगवान की बात आ जाए ना कि कुर्ता पहन लो, तिलक लगा लो, अरे तुम दिखावा कर रहे हो, भक्ति तो मन में होती है। तो नहीं है मूर्ति। मतलब तुम भौतिक चीज के लिए तो जा रहे हो, दिखा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो वो अंदर करो, मन ही मन में। भैया मन में भक्ति नहीं होती। मन में भक्ति होती ना तो अर्जुन कह देते ठीक है भगवान, मैं मन में भक्ति कर लूंगा। भगवान के अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता कलयुग में, मैं नहीं कर सकता, कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर ठीक है, मेरी सेवा करो। सेवा करके क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा फिर मन में कर सकते हो। देखो जब हृदय शुद्ध वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, फिर चौबीसों घंटे तुम मन में भगवान का स्मरण कर सकते हो, दिखाई देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले हृदय शुद्ध करना होगा, और हृदय शुद्ध होगा भगवान का प्रसाद खा के और भगवान की सेवा करके, इन इंद्रियों से, यानी इन हाथ पैर जो दिए भगवान, तब तक नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मेरे हाथ पैर मुख सर्वत्र हैं। मुझे भोग लगाओ और फिर खाओ, प्रसाद खाओगे तो धीरे धीरे क्रमश धुल जाएगा, क्योंकि मैं आ जाऊंगा ना हृदय में। मैं आ जाऊंगा तो मैं सफाई कर दूंगा हृदय की, क्या टेंशन है? इस तरीके से, क्योंकि अभी परमात्मा है तो है, लेकिन वो कैसे? अनुमंता उपद्रष्टा। वो खाली देख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि तुम क्या क्या कर रहे हो, बस। तुम बुरा कर रहे हो, ठीक है व्यवस्था कर देंगे, ओके। अच्छा कर रहे हो, ठीक है व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जैसे ही कोई भक्ति करने लगता है भगवान एक्टिव हो जाते हैं, अच्छा अब इसको भक्ति की तरफ ले जाना। फिर भगवान उसे देते रहते हैं एडवाइस, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, गलत है, ये सही है, गलत है। गलत सही का निर्णय कब देते हैं भगवान? जब वो एक्टिव होते हैं। और एक्टिव कब होते हैं? जब हम भक्ति के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में, या थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं भगवान के लिए, तब ये सब आते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। इसमें 2 चीजों का खंडन किया गया है: भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। और दूसरा ये है कि अगर कोई बोले कर रहे भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान कहीं से भी खा लेते हैं। अगर तुम भाव से मंत्र से दोगे तो कहीं भी, क्योंकि भगवान सब जगह हाथ पैर उनके उपस्थित हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में जब पितामह भीष्म दे तीर मार रहे थे अर्जुन पे, तो पसीना निकल रहा था अर्जुन का। तो भगवान कह रहे, मतलब भगवान ने देख लिया कि पसीना निकल रहा है। अब बताओ, भगवान रथ चला रहे थे, रथ चलाने वाला किधर देखता है? पीछे कौन था? तो देख कैसे लिया पसीना निकल रहा है? यानी भगवान की आंखें सर्वत्र हैं। हम पीछे नहीं देख सकते, भगवान पीछे भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, कहीं बच नहीं सकते। जो कोई भी इंसान इस जगत में गलत कार्य करता है तो उसे भगवान देख रहे हैं। वो चाहे कितने भी चुपके कर ले, लाइट बंद कर ले, ये कर ले, वो कर ले, भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान सब और है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और उसके अनुसार फिर कार्य करना चाहिए। देखो, हमारा नित्य स्वभाव है सेवा करना। हम अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो किसी और की सेवा करेंगे। सेवा जरूर करेंगे, माया की सेवा करेंगे, किसी करेंगे, पुत्र की करेंगे, पत्नी की करेंगे। सेवा करे बिना हम नहीं रह सकते। तो भगवान ने सेवा, तुम्हें शरीर दिया, सेवा नित्य सेवा स्वरूप है, तो किसकी सेवा करने के लिए दिया? बस ये समझना। अगर कोई गीता पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा कि सेवा करनी किसकी है। और भगवान कितने दयालु हैं, जो भी कुछ भोग लगाते हैं वापिस दे देते हैं, पूरा खा लो प्रसाद के रूप में, फिल्टर कर। क्यों प्रसाद मंदिर का अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। हाँ, भगवान को अगर भोग लगाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, अगर प्रॉपरली भोग सही से लगाएंगे तो। ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः
सर्वत्र पाणिपादं तत्स अत्सवर्तो अच्छिशिरो मुखा सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अच्छिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो सर्वत मतलब समझते हैं ना, सब जगह। यहाँ पे 2 बार सर्वत आया है। सर्वत्र पाणिपादम, सर्वत्र पाणिपादम मतलब उसके हाथ पैर और चरण हर जगह हैं। पादम, पादम समझते, पाद, ये संस्कृत में पादम चरणों को क्या पाद बोलते हैं, बोलते हैं ना पाद सेवन, पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा। पाणिपादम तत्सर्वम है, और क्या कह रहे हैं, तत्सर्वा तो अच्छे रो मुखम, यानी और उसकी सब और आंखें हैं, और सब और सिर हैं, और सब और मुख है, मुख। और याद रखना कि भगवान को खाना मतलब जो हम भोग लगाते हैं उसको ग्रहण करने के लिए मुख की जरूरत नहीं है, वो पैर से भी कर सकते हैं, आंख से भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान आंखों से ही खा लेते हैं क्योंकि भगवान दिव्य हैं, ठीक है। हम आंख से नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाना ला के कान में डालने लगे, तृप्ति मिलेगी। भगवान किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर लेते हैं। भगवान की शक्ति तो इतनी अचिंत्य है कि जब भगवान रुक्मणी के संग शादी कर रहे थे तो पूरे गांव में मतलब सबको ये लग रहा था कि कृष्ण हमारे घर में शादी कर रहे हैं, सबके घर में शादी हो रही है मतलब, ठीक है। और सब एक दूसरे घर में जा भी रहे हैं शादी करने। अचिंत्य है ना, सोच ही नहीं सकते। हो एक जगह रही है, सबको लग रहा है कि सबके घर में हो रही है, और सबको लग रहा है कि मैं सबके घर में जा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं तुम्हें तो कि मेरे घर में शादी, आ जाना, तुम भी ना तो मेरे घर में शादी, सब सबके घर में जा भी रहे हैं और सबके घर में शादी भी हो रही है। भाई ये कौन कर सकता है, ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं। देखो, अगर नेट पे डाल के देखें या गूगल पे डाल के देखें, कुछ भी डाल के देखें, अगर सबसे आकर्षण करने वाला कोई नाम है तो कृष्ण ही है। कृष्ण नाम आकर्षण करता है अपनी तरफ, बाकी कोई नाम नहीं करता। इसका ऑलॉजिकली वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, नाम का मीनिंग कृष्ण मतलब सर्व आकर्षण करती थी कृष्ण, तो कृष्ण नाम। और जैसे कृष्ण नाम से तुम्हारी जीभ टेढ़ी मेढ़ी होती है, कृष्ण बोलने से, इससे मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है। संस्कृत पढ़ने से पता क्या फायदा है, संस्कृत जो पढ़ेगा उसका मुंह की एक्सरसाइज हो जाएगी, मुंह अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत बढ़िया ऐसे होते हैं, सरबत मुठ ऐसे करके मुंह टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो जाएगा पूरा, क्या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा मुंह। तो इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए, जिससे कि मुंह फ्रेश रहेगा, हमेशा मुंह की एक्सरसाइज हो जाएगी, कभी भी मुंह में दर्द दर्द कुछ नहीं होगा, बढ़िया से। और क्या बोल रहे हैं नीचे के श्लोक में, क्या बोल रहे हैं, सर्वथा श्रुति मल्लोके। सर्वथा श्रुति मल्लोके का मतलब होता है उसके कान हर जगह हैं, यानी भगवान सुनते हैं, कुछ बोलते हैं तो भगवान सुनते कैसे हैं, हर जगह कान है उनके, कहीं भी लगे, यहाँ भी लगा है कान, ठीक है, हर जगह लगे हैं कान उनके। और सर्व मावृत तिष्ठति, यानी सभी जगह वे बैठते हैं, मतलब सभी जगह है, सभी जगह बैठते हैं, सभी जगह विराजते हैं, ऐसा करते हैं। कैसे? परमात्मा, परमात्मा रूप में नहीं बैठे हृदय में, सब जगह, तो परमात्मा रूप में वो सब जगह बैठते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अब मैं गलत काम कर लूँ कौन देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। और याद रखना, यहाँ के उसमें बच सकते हैं पैसे दे दे के, लेकिन यमराज से पैसे दे के नहीं बच सकते, सोचें। और अगर कोई मृत्यु का वर्णन सुन लेगा ना कि 12 महीने में कैसे कैसे जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं यम लोग, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या क्या मिलता है रास्ते में। जिसने कभी दान नहीं किया होगा ना, जिसने कभी किसी को कपड़े नहीं दिए होंगे, उसको सर्दी में -40 में कपड़ा नहीं मिलेगा पहनने के लिए, और जिसने कभी कपड़ा दान दिया होगा तो मिल जाएगा। किसी ने कभी किसी को खाना नहीं दिया होगा तो वो भूखा रहेगा पूरे रास्ते, डंडा डंडा पड़ेंगे अंदर से, अलग से वो अलग, तो वो किसी ने किसी को अगर मान लो खिलाया है, बिठाया है, अपने घर छत्र में छाया में दी है, तो कम से कम 100 तापमान में, जहाँ पे लाखों सूर्य होते हैं, वहां पे उसे पेड़ पेड़ की छाया मिलेगी। तो सारा वर्णन है शास्त्र में कि अगर हम कैसे कैसे यहाँ करते हैं तो कैसा कैसा वहां मिलेगा। जल दिया है तो पानी पीने को मिलेगा। इसीलिए हमें हर किसी को दान देना चाहिए, हर किसी को नहीं, दान मतलब अच्छी जगह दान देना चाहिए। और हर किसी को भी पियक्कड़ हो उसको दान दे दो, है ना, वो पी के आ जाए। हाँ, जल दें, देखो, दुश्मन हो अगर वो भी अपने घर पे आए तो ऐसा ट्रीट करना चाहिए उसके लिए कि वो ये फील ही ना कर पाए कि मैं दुश्मन हूँ।
इतना प्रेम भाव करना चाहिए। अब सोचो जो मित्र आए, फिर आसन देना चाहिए बैठने के लिए, खाना देना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। अगर इतना इतना वो नहीं है तो फिर वो करना चाहिए। खैर हम डिफेक्ट हो रहे हैं तथा से, तो उस कहने मतलब ये वो सब जगह बैठे हैं भगवान, सब कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टीका को अगर समझ पा रहे हैं, क्योंकि आचार्यों की वजह से, आचार्य ने हमें समझा दिया है तो हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम इस श्लोक को देखे क्या समझ पाते। निराकार है, हाँ सीकर सर्वत्र है, सब जगह आंख है तो निराकार ही होगा ना। आंख वर्ड से नहीं समझ रहा, आंख है उसकी, तो निराकार कैसे हो गया, साकार है ना फिर। ठीक है। तो यहाँ क्या अर्थ है, भगवान हाथ पैर मुख कान हर जगह है, यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है कि भगवान वहां व्यक्तिगत ना हो, और भगवान एक व्यक्ति रूप में है, ये हम समझ सकते हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। समझ में आया, सभी जगह परमात्मा है। अरे तो दिखते क्यों नहीं है, तो दिख क्यों नहीं रहे। तो भागवत में क्या श्लोक आता है, प्रेमंजना चुरिता भक्ति विलोच नैना संतः सदैव हृदय, और कौन सा रूप, कृष्ण रूप। मतलब कि हमें पहले क्या करना चाहिए, अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाना होगा, उस आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे, इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे। प्रेम का अंजन कैसे लगेगा, जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो अंजन मिल जाएगा। ठीक है, अवस्थित है, हाँ। देखो समझना है, अगर हर जगह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब रूप नष्ट हो गया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, देखो निराकार वाले क्या बोलते हैं, देखो ऐसा है, भगवान हर जगह है तो उनका जो मूल रूप है ना वो नष्ट हो गया। जैसे मान लो कागज का टुकड़ा दिया मैंने, उसको अगर मैं तोड़ तोड़ के देता जाऊं तो टुकड़ा में बट गया, कागज तो खत्म हो गया ना, समाप्त। जो कागज था, मूल कागज, वो खत्म हो गया, टुकड़ों में बट गया। ऐसे भगवान पे आरोप लगाते हैं, मतलब भगवान पे धारणा करते हैं कि भगवान देखो सब जगह है, कट कट के अब वो मूल भगवान थे वो खत्म हो गए, अब ये बने हैं, बचे हैं, और बाद में जब इकट्ठे होंगे तो फिर वही बन जाएंगे, वही मिल जाएंगे। ऐसे करके, ठीक है। जैसे एक मटका है, उसमें हवा भरी है, मटके को फोड़ो, हवा फिर हवा में मिल जाएगी। ये है भाई भगवान। तो भगवान क्या है, भगवान में ऐसा गुण है कि अगर 100 में से 100 भी घटा दिया जाए तो भी 100 ही बचेगा, 100 में से 90 घटा दिया तो भी 100 ही बचेगा, यानी पूर्ण बचते हैं, चाहे कितनी शक्ति उनकी निकल जाए, वो पूर्ण रहते हैं, हमेशा पूर्ण व पूर्ण, हमेशा पूर्ण रहते हैं। तो अब जैसे कि इसको अगर समझना चाहे तो लाइट से समझ सकते हैं। लाइट बल्ब दिख रही है, इस लाइट की जो रोशनी चारों तरफ फैल रही है, इसको क्या कह सकते हैं, निराकार। लेकिन लाइट आ कहां से रही है, बल्ब से आ रही है ना। बल्ब मीन साकार, और रोशनी मतलब निराकार। फूल की सुगंध मतलब निराकार, फूल मतलब साकार, यानी हर चीज साकार से ही आती है। ऐसा तो नहीं कि खुशबू से फूल आया हो, इस जो चारों तरफ की रोशनी दिख रही है, इस रोशनी से बल्ब आया, या फिर सूर्य की जो रोशनी है ना, किरणें होती है, उस किरणों से सूर्य आया। सूर्य से किरण आती है, किरण से सूर्य सूर्य होता है। तो यहाँ पे निराकारवादी फिलोसफी और निरस्त कर सकते हैं। तो भगवान हर जगह है, उनमें कोई भौतिक धारणा नहीं लगानी चाहिए कि एक पेपर काटेंगे तो भगवान ओरिजिनल पेपर वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। और त्रिशिष्टि एक वर्ड आया था लास्ट में, त्रिशिष्टि मतलब भगवान हर जगह व्याप्त है, हर किसी के हृदय में है एक ही परमात्मा। ये भी नहीं अलग अलग परमात्मा, तुम्हारे हृदय में अलग परमात्मा है, उसके अलग परमात्मा, ये गलत है। सबके हृदय में एक ही परमात्मा है। कैसे, जैसे हम कभी किसी से कुछ बोलते हैं तो इंसान मान जाता है कि चल ठीक है यार, यानी वो नहीं मानता है, परमात्मा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मान जाओ, तो वो मान जाता हूँ। जैसे कल मैं, भौतिक एग्जाम्पल है वैसे तो, कल मैं लैपटॉप देखने गया था, तो एक्चुअली वो 12 बता रहा था, जो भी अमाउंट है मैं उससे कम कह रहा था कि कम कर लो, मैं तुम्हें भगवत गीता स्पॉन्सर कर दूंगा, और बताओ। अच्छा छोड़ो, तो मैं जन्माष्टमी में तुम्हें दर्शन करा दूंगा अच्छे से। कह रहा, आप तुम इतना बोल ही रहे तो कम करना ही पड़ेगा। सीधा 1,000 रुपये कम कर दिए उसने। काफी अमाउंट होता है 1,000 रुपये, ऐसा नहीं कि कम होता है, कम कर दिए बस इसलिए इस्कॉन का नाम सुन के कि अच्छा प्रचार कर रहे हैं, जो भी है ठीक है, अच्छी सेवा में लगेगा। मैंने, देखो तुम्हारा लैपटॉप जाएगा तो इस लैपटॉप में होगा क्या, 4 बजे मंगला आरती दिखाई जाएगी भगवान की, और कथा होगी, यही होना है, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा आपको इसको जरूर। ऐसा तो नहीं कि मैं उल्टी सीधी चीजें देखूंगा इसमें, ठीक है, गेम वेम चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ कथा कीर्तन यही सब होगा। कह रहा ठीक है, मैंने बेस्ट चीज देना, खराब नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा बंदा था वो। तो क्यों, क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में बैठे हैं ना, तो वो गाइड कर रहे हैं ना कि हाँ कम कर लो, नहीं तो कोई कम क्यों करता है। ऑलरेडी 13 पे था, 12 पे आ गया, इससे कम नहीं, फिर भी 11 कर दिया, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आत्मा भी सब जगह है, और व्यष्टि जो जीवात्मा है वो अलग अलग है, मतलब तुम अलग आत्मा हो, तुम अलग आत्मा हो, तुम अलग आत्मा, परमात्मा सब में एक ही, समझे। जैसे कोई किसी के बारे में बता देता तो कैसे बता देता, जो ज्ञानी होता है ना,
क्या मान लो किसी ने सिद्धि प्राप्त करके आया तपस्या करके, तो क्यों किसी के बारे में बता देता है? मेरे हृदय में परमात्मा है ना, वही तुम्हारे हृदय में वही है, तो मैं क्या, मैं तुम पता नहीं लगा सकता तुम्हारे बारे में अगर मेरे पास सिद्धि है तो? क्योंकि परमात्मा परमात्मा एक ही है ना, बता देंगे ये है इसमें। क्योंकि आंख बंद करेगा अपने परमात्मा पूछेगा क्या क्या है, वो बता देंगे, गाइड कर देंगे फिर। ठीक है। लेकिन भक्ति एक अलग रास्ता है। भक्ति मीन्स हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं बस, और कुछ नहीं। हम चाहते हैं भगवान आप नरक में रखो चाहे स्वर्ग में रखो चाहे कैसी स्थिति में रखो, बस आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। बस भक्त सिर्फ इतना चाहते हैं, सेवा सेवा सेवा। सेवा उन्मुख है बस, वो उन्मुख रहता है सेवा के लिए हमेशा। तो अब भगवान परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, कल आत्मा के बारे में बताया था, परमात्मा में बताएंगे। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं। स्थित रहते हैं मतलब भगवान हर जगह हैं और हर वस्तु में है। और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। भगवान में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, चींटी से छोटा है नहीं कोई, और ब्रह्मा सबसे बड़े हो गए मतलब देवताओं में। ठीक है, तो सब भगवान में स्थित है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी देवता हैं उनमें अलग से शक्ति नहीं आती है, वो सब डिपेंड है भगवान की शक्ति पर। देवताओं में शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। जैसे कि मुझसे मांगा तुमने कि लड्डू दे दो, मैंने इनसे मांगा कि लड्डू दे दो, इस तरह मैंने लेके दे दिए तुम्हें। लोग सोचते हैं अरे मैंने दिए, तुम तो भगवान हो मेरे लिए। अरे भाई मैं नहीं हूँ, मैंने लेके दी तुमको। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि देवताओं को चढ़ा हुआ भोग क्यों नहीं खाना चाहिए, मतलब प्रसाद। बहुत लोग पूछते हैं ना, अरे देवताओं को तो खा लेना चाहिए ना। तो प्रभु जी ने कितना अच्छा आंसर दिया था उसको। सभी देवता भगवान के भक्त हैं, अपने से बहुत स्थिति ऊंची है उनकी। ठीक है, भक्त हैं सभी देवता, भगवान के भक्त हैं। अब मैंने उन देवताओं को दिया कुछ, ठीक है, तो वो भक्त हैं, तो वो पूछेंगे ना। जैसे तुम विष्णु के भक्त हो, मान कृष्ण के, अब मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, तो तुम पूछो नहीं भोग लगा है कि नहीं लगा है। मेरे को नहीं लगा तो तुम पाओगे, और मैं कहूँ लगा है तो पालोगे। उसी तरीके से मैंने राम को नहीं दिया पहले, डायरेक्ट हनुमान जी को दिया, तो हनुमान जी बोलेंगे राम को दिया नहीं, मैं कैसे पालूँ, भक्त हूं उनका। क्या भक्त कभी, मतलब जो सेवक है वो क्या कभी स्वामी से पहले खा लेगा? मतलब उनको देंगे तो ही तो खाएगा ना। तो इसलिए फिर क्या करेंगे, वो उसको ले जाएंगे और राम को वो ऑफर करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे ये पक्का नहीं ना, या फिर लौटा दें, मैं नहीं, जब राम को नहीं दिया तो मैं क्यों लूँ। तो इसलिए भक्त वैष्णव जो विष्णु के उपासक होते हैं वो इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वामी दिया। अगर तुम हनुमान जी का ही पूजा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले राम को दो फिर हनुमान को दो, भक्त खा लेगा। शिव को, शिव की कोई पूजा कर रहा है तो पहले राम को दो फिर शिव को दो, खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इंद्र को दे रहे हो तो पहले भगवान को दो फिर इंद्र को दो, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सारे देवता भगवान के भक्त हैं। जिस तरीके से हम विष्णु के भक्त हैं, हम विष्णु के भोग के अलावा, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते, ऐसी भक्ति जो देवता है वो भी नहीं खाते। तो ये चीज समझनी चाहिए, इसलिए कंपलसरी है और होना भी यही चाहिए। अब दुर्गा देवी हैं, दुर्गा देवी लोग मानते हैं, दुर्गा देवी किसकी पत्नी है? शिव की। अब शिव को नहीं पता, पूज रहे हो, बिल्कुल पूछ रहे हो, तो दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, गणेश ले लो, गणेश ले लो दे। अब गणेश को करते हैं, गणेश और लक्ष्मी करते हैं ना दिवाली पे, क्या संबंध है दोनों में? माँ बेटी का, और साथ हम बिठा देते हैं। गणेश कहेंगे मेरी पत्नी, अरे वो छोड़ो, पत्नी का क्या करोगे, मैं अकेले बैठ जाओ। लक्ष्मी मेरे पति, अरे छोड़ो ना, पति का क्या करोगे, अकेले बैठ जाओ। ठीक है मैं कृपा भी ऐसी दूंगा, धन तो आएगा, पर कैसे चला जाएगा ना, बीमारी में, इसमें इसमें केस में, इसमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण और गणेश के संग उनकी पत्नी, ये हमें रखना चाहिए। और गणेश, गणेश को शक्ति कहाँ से मिलती है पता है किसी को? नरसिंह भगवान से। विघ्न विनाशक कौन? नरसिंह। तो फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? नरसिंह भगवान। नरसिंह है जो विघ्न विनाशक है ना। कोई भी अच्छा काम करते तो गणेश को रखते हैं ना आगे, यानी वो विघ्न जो भी आते हैं ना उनको दूर करने के लिए रहते हैं। लेकिन उन्हें शक्ति कहाँ से मिल रही है? नरसिंह, तो इसलिए नरसिंह की आरती करनी चाहिए। गणेश को रखो, नरसिंह को रखो, बट आरती नरसिंह की करनी चाहिए, इससे गणेश और प्रसन्न हो। तो ये चीज हमें शास्त्र से समझ में आती है, पढ़ेंगे नहीं तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। टीवी देखेंगे तो टीवी में तो कुछ भी दिखा देते हैं। टीवी में क्या दिखा दिया था? टीवी में तो कुछ भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र अंडरस्टैंडिंग होती है। टीवी में तो अब जो नए नए बन रहे हैं एपिसोड, उसमें सिर्फ नाम रह गए हैं। पता है, सिर्फ नाम रह गए हैं रियल के, हाँ राम का राम नाम, स्टोरी पूरी पता नहीं कहाँ से क्या, कुछ भी दिखा देते हैं, पूरी चेंज है, कुछ भी दिखा देते हैं, शास्त्र के हिसाब से है ही नहीं। पहले की जो रामायण है वो फिर भी 80% ठीक है, और पहले की जो श्री कृष्ण आई थी ना लीला, वो भी 80% ठीक है। मतलब ये मान लो कि कुछ भारतवासी जो कृष्ण मतलब समझ जानते भी हैं, वो किस वजह से, जो रामानंद थे, राम जिन्होंने श्री कृष्ण बनाया था सब लोग देखते थे, उनकी वजह से। लेकिन वो नहीं होती तो लोग तो समझ ही नहीं पाते कुछ। ओके हम आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम? ओहो, ठीक है, तो टाइम हो गया।
कहाँ पे थे, हाँ, उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं, ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हो। भगवान के हैं यहाँ परमात्मा के, लेकिन हम नहीं कह सकते मेरे भी पैर यहाँ है। मतलब देखो, अभी मैं अज्ञान में हूँ और अज्ञान के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं मेरे हर जगह हाथ है, मेरे हर जगह पाँव। जब ये अज्ञान खत्म हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा। भगवान, अरे भाई, तो तुम जब भगवान थे तब भगवान से तुम वो बन गए, तो दोबारा भगवान कैसे बन जाओगे? जब माया ने पहले ही घेर लिया तो माया छोड़ेगी क्यों तुम्हें? मतलब जब तुम पावरफुल थे, भगवान थे, तब माया ने तुम्हें घेर लिया। अब तुम पावरफुल हो नहीं तो माया कैसे छोड़ देगी तुम? तो वही है। इसीलिए तो अधिकतर लोग होते हैं ना, राम राम करते हैं। और क्यों करते हैं? मैं एक दिन राम बन जाऊंगा। तुम राम नहीं बनोगे तो महामूर्ख बनोगे, और कुछ नहीं। ये समझ में, आगे बढ़ते हैं। यह संभव नहीं है, कह रहे हैं ना, आत्मा के हर जगह पैर रख दो, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ पैर पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यह होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है, परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, यानी परमात्मा भगवान, भगवान कहीं से भी तुम्हारा भोग स्वीकार कर लेंगे, मतलब कहीं तक भी हाथ अपना सीमा फैला सकते हैं वो, लेकिन आत्मा नहीं फैला सकती। यही बता रहा है, जैसे बता रहे हैं, देखो, ऐसा सुना जाता है कि इवन पढ़ दिया कि हम अज्ञान में हैं तो अब समझ नहीं पा रहे कि हर जगह हमारे हाथ पैर हैं, लेकिन हम जब अज्ञान से दूर हो जाएं तो हम समझ जाएंगे ऐसा। यदि कहा जाए कि पहले मैं भगवान था और माया ने मुझे पकड़ लिया था, तो इस कारण मैं भूल गया कि मैं भगवान हूँ। अब जब माया मुझे छोड़ देगी तो मुझे फिर याद आ जाएगा कि मैं भगवान हूँ, तो मैं भगवान बन जाऊंगा। तो एकदम थर्ड घटिया स्टोरी। तो जब भगवान ने पकड़ ही लिया है तो भगवान छोड़ेंगे क्यों? हमें ये समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्तियां इस जगत में कार्य कर रही होती हैं। सूर्य देव कर रहे हैं, चंद्रमा कर रहे हैं। हमें लगता है ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? अगर सूर्य हटा दे तो कुछ 6 महीने में सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ सूर्य हटाने से। या सूर्य ना निकले 6 महीने से, सब्जी नहीं खा पाओगे तुम। जितने भी पोषण मिलता है ना, सूर्य से मिलता है। और जो सब्जियों में रस आता है ना, वो कहाँ से आता है, कौन बताएगा? चंद्रमा से रस आता है। टमाटर में रस किसने भरा? वैज्ञानिक ने। आम में रस किसने भरा, ये बताओ, क्वेश्चन है, किसने भरा आम में रस? किसी ने अपने देश से तो प्रकट किया नहीं आम। फिर भी नहीं समझ पाते कि कहाँ से आम आ रहा है। अहम बीज पता पिता, हर बीज का मैं पिता हूँ, समझना चाहिए। इसलिए हमें हर चीज भगवान को ऑफरिंग करके खाना चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमने कोई चीज मेक नहीं की है, बनाई नहीं है, सब भगवान की है। इसलिए क्योंकि भगवान ही आप ही के जैसे जो ब्रह्मा जी भागवतम में आता है कि ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं भगवान के शरीर से सारी चीजें लेके, विराट रूप से। विराट रूप में सारी चीजें हैं, पृथ्वी यज्ञ, जगनी, घी यज्ञ, सब भगवान के उससे लेते हैं और भगवान की यज्ञ कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, भगवान की चीज लेके भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? हमारी तो वैसे भी नहीं होगी। लेकिन हम इसलिए करते हैं ऑफरिंग, ताकि वो प्रसाद बन जाए और हमारी शुद्धि हो। इसलिए भगवान विग्रह रूप में आते हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर पाए। क्योंकि अगर भगवान विराट रूप में हो तो कर लोगे सेवा, कहाँ कपड़े पहनाऊं, इतना बड़ा कपड़ा कौन लाएगा? इसलिए भगवान विग्रह रूप में आते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। और जब हम सेवा करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ही देख लो, देखो तुम एग्जाम्पल देख लो हमसे, और भी गाँव के ले लो, कोई भी ले लो, XYZ, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भले ही वो 5 साल से टीवी में भागवत कथा सुन रहे हैं, चाहे कोई फलाना फलाना गुरु ग्रहण कर रखे हो, कोई भी गुरु ग्रहण रखे हो, मेरा बस उनसे एक सवाल है कि तुम्हारा हृदय बदला 5 साल, या 5 साल के बाद का तुम 5 साल जैसे ही हो या थोड़ा बदला? कुछ आया? कुछ नहीं आया। और तुम इस्कॉन में 6 महीने रूल फॉलो करके देख लो, और तुम्हारे अंदर अगर हृदय परिवर्तन ना हो जाए तो कहना, बेकार चीजें, मतलब बुरी बातें बेकार लगने लगेंगी, प्रजल्पा बेकार लगने लगेगा, गाली वाली अनाउंस बेकार लगने लगेगी, और भगवान के प्रति ज्यादा वो होने लगेगा अपने आप, बुरी हैबिट छूट जाएगी। तो ये क्यों छूट रही है? इस्कॉन खुला कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तुम भगवत गीता को ले जाओ, पढ़ो पूरा, पहले चेक करो और फिर विश्वास करना जाओ। क्योंकि इसमें जो लिखा है ना, जब पढ़ेंगे ना, तो हृदय जितनी जल्दी शुद्ध होगा ना, सब समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज है। वरना देख लो ना, 5 साल पहले भी दारू पी रहे थे, 5 साल बाद भी दारू पी रहे हैं, कि फलाना फलाना हम गुरु से जुड़े हुए हैं, और नाम के लिए, मतलब हमारे भी गुरु हैं, लेकिन दारू पहले भी पी रहे थे। दारू, अच्छा दारू छूटी? नहीं छूटी। बीड़ी छूटी? नहीं छूटी। तो फिर गुरु क्या फायदा? छूटा ही नहीं तुम्हारा, परिवर्तन तो होना चाहिए ना। देखो मेन तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, परिवर्तन हो नहीं रहा तो कैसे बढ़ेंगे? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि देखो, इस जगत में हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं,
एक दिन चले जाएंगे। तो जब तक ये शरीर है, जान है, भगवान की सेवा कर लें, कुछ तो सेवा कर लें भगवान की। जब कहते हैं ना कि किसी की मदद कर दो तो पुण्य का काम है, वो पुण्य का काम समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान का काम कर दो, सेवा कर दो, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो सोचो फिर वो कितना पुण्य हो जाए। वो भक्ति में काउंट हो जाता है। भगवान की सेवा मीन्स भक्ति, और बाहर की सेवा मतलब पुण्य। ठीक है, तो पुण्य और भक्ति में बहुत फर्क है। पुण्य मतलब स्वर्ग मिलेगा, पाप मतलब नर्क मिलेगा, दोनों भोग के पृथ्वी फिर आ जाएंगे। लेकिन भक्ति मीन्स आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, खेल खत्म, आराम से गोलोक रहो। और गोलोक में क्या है, गोलोक का वर्णन सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ऐसे वृक्ष हैं जो मांगोगे मिल जाएगा। सोचे तो वृक्ष, खाने तक की कोई भी चीज मांग लो XYZ की, जो ना दे पाए। कल्प वृक्ष सुरभि गाय क्रीम टाइप का दूध देती हैं, अलग अलग फ्लेवर का दूध, कभी पिया भी नहीं होगा है? अरे कोई स्वर्ग का वर्णन सुन लेगा तो ही पागल हो जाएगा। कौन सा यज्ञ करना है, स्वर्ग जा सकते, फलाना फलाना अग्निहोत्र यज्ञ कर लो, अच्छा। लेकिन अगर गोलोक वृंदावन का या धाम का वर्णन सुन लिया ना, तो कहेंगे यार ये कहाँ पढ़ा हूं मैं तुच्छ से टेस्टों में, टेस्ट तो वो है। तो अगर वो टेस्ट चाहिए ना, तो थोड़ा यहाँ पे सह लो कष्ट करो। क्या, सुबह जग लो जल्दी, भगवान का नाम ले लो, कीर्तन कर लो, सेवा कर लो, भक्तों का संग कर लो, ये सब करोगे तो फिर कष्ट थोड़ा सह के हाई टेस्ट पाओ। परमात्मा अपना हाथ असीम फैला सकते हैं, ठीक है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है, ना तो यहाँ पे लहसुन लिखा है, ना प्याज लिखा है, ना मटनम लिखा है, ना अंडे लिखा है, ना कुछ लिखा, पत्र पुष्प फल। पत्र का मतलब ये पत्र में जो भी चीज आती है वो, पुष्प मतलब पुष्प में जो भी चीज आती है वो, फल मतलब गोभी का फूल, ये फल वो फल, फलों में जो भी चीज आती है वो, और एक और है जल, जल तो है। कोई भी भेंट करता है मैं आराम से स्वीकार कर लेता, कुछ नहीं, फूल दे दो भगवान को यार, विग्रह रखो, फूल दे दो, कुछ नहीं दे पा रहे, फूल दे दो, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, उसी से तुम्हें धाम ले जाएंगे, फूल से। कितना जबरदस्त है भक्ति। अरे कोई अगर एक बार जल ही दे दे ना भगवान को, वो उसी से स्वर्ग का राजा बना देते हैं, जल से, सिर्फ जल देने से। कुछ मत करो, तो सोचो बाकी करेंगे तो कितना प्रेम मिलेगा। तो वो प्रेम मिलेगा। कौन नहीं चाहता है अगर भगवान यशोदा की तरह हम भी वहां में लीला में चले जाएं, और हम भी जैसे कृष्ण कितने नटखट लीला कर रहे हैं उसमें हम भी भाग ले सकें। ले सकते हैं, पूतना भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं पूतना नहीं बन सकते, पूतना भी बन सकते, लेकिन उसका भी उद्धार हो गया पूतना का। ठीक है, यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते, पत्र पुष्प फलम तो यम। तो यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के, भगवान हर जगह है। यद्यपि पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर लेते हैं, बस हमें खिलाना चाहिए। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवत्स खिलात्म भूता, यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला में रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा में भगवान का वर्णन हुआ, यानी यहाँ पे आत्मा का वर्णन नहीं हुआ इस श्लोक में, परमात्मा वर्णन हुआ है। लेकिन अगर हम आचार्यों की टीका नहीं देखेंगे तो हम इस श्लोक को क्या समझेंगे, ये जीव का वर्णन है, यानी हम आत्मा है, हम चारों तरफ हैं, हम फैले हुए हैं, हम एक दिन परमात्मा बन जाएंगे, ये सब धारणा हो जाएगी। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें ही करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उसके लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। आज वो नहीं है।